Hello students, welcome to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with exercise 2.4 class 10th mathematics chapter 2 polynomials. कल 2.3 कंप्लीट हुआ था, आज 2.4 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ px polynomial is given and value of zeros, one value of x 1/2, 1 and -2 is given. So we have to find out all three values are zeros of px. मतलब फाइंड करना है कि ये वैल्यू ज़ीरोज़ पोलिनोमियल के होंगे. तो इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे एक्स की पी एक्स में. अगर सॉल्व करके ज़ीरो आएगा तो ज़ीरोज़ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. ना फर्स्ट वी पुट 1/2, तो वी हैव p 1/2 इज इक्वल टू, हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. तो वी हैव 2/8, 1/4, 5/2 and 2. So 1/4, 1/4, 5/2 and 2. Now take LCM 4. We have 1 plus 1 minus 10 plus 8. So 8, 1, 9, 1, 10. 10 minus 10/4. So 0/4 means 0. तो 1/2 रख के 0 आ गया. Means 1/2 is a 0 of px. Now put the value x equal to 1 in the same value of px. So we have p1 equal to 2 into 1 plus 1 minus 5 plus 2. तो 2 plus 1 plus 2 minus 5. तो 5 minus 5 0. तो इससे भी 0 आ गया. तो 1 is also 0 of px. Now put -2. तो p minus 2 is equal to 2 into -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2. तो वी हैव 2 इंटू -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2. तो वी हैव -16 और प्लस 16. तो कैंसिल आउट, इट बिकम 0. तो इससे भी 0 आ गया. मीन्स -2 इज ऑल्सो 0 ऑफ px. नाउ वी वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़. तो इनका सम कर देंगे तीनों का. 1/2 प्लस 1 -2, इसकी वैल्यू -b/a आनी चाहिए. तो इसमें b क्या है? b है x² कोफिशिएंट और a है x³ का कोफिशिएंट. मीन्स 1/2. तो वी हैव 1/2 प्लस 1 -2 is equal to -1/2. तो we take LCM 2. 1 plus 2 minus 4/2 equal to -1/2. तो we have 3 minus 4/2 is equal to -1/2. तो on subtracting we have -1/2 equal to -1/2. मैं दोनों को सॉल्व करके वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू इक्वल है. हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड. आंसर. Same second part, px is given this and x value is given 2, 1, 1. तो we have to find out these are the zeros of px. तो पहले x की वैल्यू 2 पुट करेंगे px में. तो we have 2 होल क्यूब माइनस 4 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2. तो we have 8 minus 4 into 4 16 प्लस 5 इंटू 2 10 -2. तो 8 plus 10 18 and -16 -2 -18. तो कैंसिल आउट, इट बिकम 0. तो इससे 0 आ गया. एंड अगेन वी चेक p1. तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे. तो 1 - 4 + 5 - 2. तो 1 + 5 6 -4 -2 ऑल्सो 6. तो 6 - 6 0. इससे भी 0 आ गया. मीन्स 2, 1, 1 आर जीरोज ऑफ px. नाउ वेरीफाई करना है तो सम कर देंगे. 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू -b/a. तो -4/1 कोफिशिएंट. Here we see -4/1. तो 2, 1, 3, 1, 4 is equal to minus plus तो इक्वल टू 4. तो 4 = 4 आ गया. मीन्स दोनों की वैल्यू सेम है. तो हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड. आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमें कोई क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है. इसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे. तो ज़ीरो लेट कर लिए अल्फ़ा बीटा गामा. तो हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है. तो वो होता है 2/वो दिया है 2. और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दिया है -7. और अल्फ़ा बीटा गामा दिया है -14. तो फॉर्मूले से ए और बी और सी फाइंड करना है, ABCD फाइंड करना है. तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a. तो इसकी वैल्यू हो गई 2/1. ऑन कंपेयरिंग वी हैव a = 1 एंड b = -2. नाउ इसकी वैल्यू होती है c/a. तो इट इज़
-7/1 on comparing we have a equal to 1 and c equal to -7 और इसकी वैल्यू होती है -d/a, फॉर्मूला है तो -14/1, तो बाई माइनस माइनस कैंसिल, तो वी हैव a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 14। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ a b c d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी हैव x³, b की वैल्यू -2 -2x², c की वैल्यू -7, तो -7x + 14। तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया x³ -2x² -7x + 14 आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें वैल्यू दी है px की x³ -3x² + x + 1 और तीनों जीरोस दिए हैं। अल्फ़ा की वैल्यू दी है a - b, बीटा की वैल्यू दी है a और गामा की वैल्यू दी है a + b। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड ऑल्सो द ऑल थ्री जीरोस। तीनों जीरो फाइंड करने हैं और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a। तो इन तीनों को सम करेंगे a - b + a + a + b इज इक्वल टू, तो b x² कोफिशिएंट और a x³ का कोफिशिएंट, तो -3/1। तो b कैंसिल, तो वी हैव 3a इज इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 3/3 मीन्स 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। नाउ द फार्मूला वी अप्लाई हेयर अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो d इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज 1। तो वी हैव मल्टीप्लाइंग थ्री वैल्यूज a - b इंटू a + b इज इक्वल टू -1/1। तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड हुई थी 1, तो वो पुट कर दी। तो 1 - b इंटू 1 + b इज इक्वल टू -1। तो हेयर वी अप्लाई द फार्मूला a - b a + b a² - b²। तो वी हैव 1 - b² इज इक्वल टू -1। नाउ ट्रांसपोजिंग हेयर, तो वी हैव b² इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। नाउ ऑन स्क्वायर रूट, तो b इक्वल टू ±√2। तो b की वैल्यू आ गई ±√2। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू √2 एंड -√2। तो अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा हमें दिया है a - b, तो पहले हम √2 लेंगे तो 1 - √2 आएगा और -√2 लेंगे तो 1 + √2 आएगा। और बीटा हमें a दिया है तो a की वैल्यू 1 और गामा फाइंड करना है तो a + b, तो √2 लेंगे तो 1 + √2 और -√2 लेंगे तो 1 - √2। इस तरह a और b और अल्फ़ा बीटा गामा हमें फाइंड हो जाएंगे आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, px is given the degree 4 polynomial mean x4 -6x³ -26x² + 138x -35 और इसके 4 डिग्री है तो इसके 4 जीरोज़ होंगे और हमें 2 जीरोज़ दिए हैं 2 + -√3, ये 2 जीरोज़ हैं, तो हमें रिमेनिंग 2 जीरोज़ फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब ये जीरोज़ हैं, तो मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो x - 2 -√3 और x - 2 + √3, इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया x² -2x + √3x -2x + 4 -2√3 -√3x + 2√3 - 3। तो इसमें 2√3 और √3x कैंसिल हो गया। तो वी हैव x², 2 and 2 4 -4x and 4 - 3 1। ये मीन्स x² -4x + 1 px का फैक्टर होगा। अब px को इससे करेंगे डिवाइड। नाउ ऑन डिवाइडिंग वी हैव, यहाँ पे x4 है, यहाँ x² है, तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x4 - 4x³ + x²। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस कैंसिल आउट, तो हेयर 4 - 6 - 2x³ and 1 and 26 - 27x² + 138x। Now multiplying by -2x, तो we have -2x³ + 8x² -2x। तो subtracting this cancel out and 27 and 8 -35x² plus 140x and -35. Now multiplying by -35, so we have -35x² plus 140x -35. On subtracting, all are cancel out and remainder is 0. रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स px की वैल्यू इन दोनों के डिविडेंड, डिवाइज़र और क्विशेंट के मल्टीप्लाई की इक्वल होगी। मीन्स x² - 4x + 1 इंटू x² - 2x - 35 इक्वल टू 0। तो ये तो हमें गिवन ही है और इसके फैक्टर कर दिए 35 के, जिनका डिफरेंस 2 आए,
तो 7 माइनस 2 मीन्स -7x प्लस 7 माइनस 5, सॉरी 7 माइनस 5 तो मीन्स -7x प्लस 5x माइनस 35। तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 7, इसमें से 5 कॉमन लिया तो प्लस 5x माइनस 7। तो मीन्स फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और x माइनस 7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस √3 और इससे आएगी 7, इससे आएगी -5। मीन्स हमारे जीरोस आ गए 2 प्लस माइनस √3, 7 और -5। ये हमें गिवन थे, तो रिमेनिंग 2 जीरोस हो गए हमारे जो हमें फाइंड करने थे, 7 और -5। तो इस तरह हमें चारों जीरो इसके फाइंड हो गए आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन px x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और divisor is given is gx x square minus 2x plus k and remainder is given is rx is equal to x plus a। तो ये सब गिवन है, तो इससे हमें k और a फाइंड करना है। तो बाई डिवीज़न एल्गोरिथम भी अप्लाई कर देंगे, px इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, या px की gx की qx की और rx की वैल्यू पुट कर दी। फिर qx के लिए x प्लस a को इधर ले गए, तो 25 और 1 माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, और ये आ गया अपॉन में, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ना qx फाइंड करने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी पुट हेयर द रूल ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो रिमाइंडर इज ऑब्वियसली 0, तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट द क्विशेंट एंड रिमाइंडर। तो हमने डिवीज़न रूल यहाँ अप्लाई किया है, तो रिमाइंडर 0 होगा। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 से कंपेयर कर देंगे, तो उससे k और a फाइंड हो जाएंगे। तो वी फाइंड qx बाई डिवाइडिंग एज फॉलोज। इसको डिवाइड करेंगे, तो वी हैव डिवाइडिंग हेयर मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर, वी हैव x4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्टिंग दिस कैंसिल आउट एंड माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब, हेयर 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 26x बाई मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 4x, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। तो सब्ट्रैक्टिंग दिस कैंसिल आउट, तो हेयर 16 माइनस 8 माइनस kx स्क्वायर एंड हेयर 4k माइनस 26x और प्लस 10। नाउ माई मल्टीप्लाइंग बाई 8 माइनस k, तो 8 माइनस kx स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2kx प्लस 8k माइनस k स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस कैंसिल आउट, तो वी हैव 4k माइनस 2k माइनस 10x और राइट डाउन दिस माइनस 8k माइनस k स्क्वायर एंड प्लस 10 एंड दिस माइनस a। तो ये पूरा रिमाइंडर आ गया। तो हमने डिवीज़न रूल अप्लाई किया था, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो हेयर वी टेक माइनस 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, तो मीन्स 2k इक्वल 10 एंड k इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। नाउ दिस ऑल्सो बिकम 0, मीन्स 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ k की वैल्यू 5 फाइंड हुई तो पुट कर दी, तो 10 माइनस a माइनस 40 प्लस 25, तो मीन्स माइनस a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने k की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ आ गया 25, तो माइनस a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे a फाइंड हो गया -5, तो इससे k आ गया 5 और a आ गया -5। लेकिन डिवीज़न रूल अप्लाई किया था, तो इसके दोनों कोफिशिएंट 0 होंगे, तो कंपेयर कर दिए 0 से, तो k की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई -5 आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।